दोस्तों नमस्ते। ये वीडियो नंदा प्राची की महानता का वर्णन करता है, जो सबसे बड़े महापुराणों में से एक है, जिसमें प्राचीन भारतीय समाज, परंपराओं, भूगोल, साथ ही पवित्र स्थानों, तीर्थों की धार्मिक तीर्थयात्राओं यात्राओं का विवरण दिया गया है। ये पद्म पुराण के सृष्टि खंड सृजन पर अनुभाग का 18वां अध्याय है। ये संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद है। अध्याय 18 नंद प्राची की महानता। भीष्म ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं एक बहुत ही अद्भुत बात सुन रहा हूँ। इस प्रकार यज्ञ सभा में गायत्री का अभिषेक, सावित्री का विरोध और शाप, विष्णु द्वारा उसके सभी स्थानों की महिमा, उत्तम वर्ण वाली गायत्री की भी रुद्र ने स्तुति की है। पितामह की आत्मा के सदृश विस्तार पूर्वक सुनकर मेरे रोम रोम में हलचल मच गई है और मेरा मन अत्यंत शांत हो गया है। उसे सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ और मुझे इसके बाद जो हुआ उसे जानने की बड़ी जिज्ञासा हुई है। इस प्रकार भगवान नारायण ने भक्तिपूर्वक ब्रह्मा जी की बहुत सी स्तुति करके उन्हें पर्वत पर बिठा दिया और तृप्ति तथा शक्ति देने वाले वचन कहे। मैंने श्रीमती ह्रीमती और मुख्य देवी के विषय में सुना है, केवल इतना ही आपके मुख से निकला है, अर्थात आपने जो कुछ कहा है। भगवान कृपया मुझे क्रम से बताएं कि उसके बाद क्या हुआ और उस स्थान पर क्या किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे सुनने से मेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। पुलस्त्य बोले, हे राजन, सुनिए कि जब भगवान विष्णु यज्ञ कर रहे थे, तब पुष्कर में क्या अद्भुत कार्य हुआ था। कृतयुग के प्रारंभ में जब पितामह विष्णु यज्ञ कर रहे थे, तब मरीचि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष प्रजापति ने उन्हें नमस्कार किया। सभी पुरुष चमकते हुए, आभूषणों से सुसज्जित तथा दिव्य अप्सराओं के समूह विष्णु के पास नृत्य कर रहे थे। तब तुम्बरु ने उन्हें वाद्यों से आशीर्वाद देकर गंधर्वों के साथ गाना गाया। हे कौरवों, महाश्रुति, चित्रसेन, ऊर्णयु, अंग, गोमयु, सूर्यवर्चस और सोमवर्चस, त्रिनयु, नंदी, चित्रार्थ, 13वें शालिश्रस, 14वें पर्जन्य, 15वें कले और 16वें तारक आदि देवता और गंधर्व, इसी प्रकार हाहा नामक गंधर्व, हुहु नामक गंधर्व तथा अत्यंत तेजस्वी हंस ने भी एक साथ भगवान की स्तुति गाई। इसी प्रकार दिव्य अप्सराओं ने भी उनकी स्तुति गाई। तेज से चमकते और उज्ज्वल 12 आदित्य अर्थात धाता, अर्यमा, सविता, वरुण और अंश, भग, इंद्र, विवस्वत, पूषण, त्वष्ट्र और पर्जन्य आदि देवगणों ने ब्रह्मा जी को इस यज्ञ में नमस्कार किया। रुद्र, मृगव्याध और शर्व, महान यशस्वी निरुति, जैकपाद, अहिर्बुधन्य और अपराजित पिनाकिन, भव, विश्वेश्वर और कपर्दिन, स्थानु और पूज्य भग वहां रहे। 2 अश्विन, 8 वसु और महान पराक्रमी मरुत तथा विश्वेदेवा साध्य भी हाथ जोड़कर आदर दिखाते हुए उनके सामने खड़े रहे। शेष जैसे महान सर्प जिनमें वासुकी प्रमुख थे, कश्यप, कंबल तथा अत्यंत शक्तिशाली नाग भी थे। तक्षक हाथ जोड़कर उनकी आराधना करते रहे। विंता के पुत्र तार्क्ष्य, अरिष्टनेमि, महाबली गरुड़, वारुणी और आरुणी वहां अच्छी तरह से स्थित थे और लोकों के स्वामी पूज्य नारायण, धनवान, ऋषियों के साथ वहां आए और उन्होंने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपने ही इस सब में व्याप्त किया है, आपने ही इसकी रचना की है, अतः आप ही जगत के स्वामी हैं। हे कमल से उत्पन्न हुए, आपको मेरा नमस्कार है। बताए कि मुझे यहाँ अर्थात इस यज्ञ में क्या करना चाहिए। इस प्रकार देवों के देव ब्रह्मा को नमस्कार करके पूज्य भगवान ने दिव्य ऋषियों सहित उनसे कहा, जो अनिर्वचनीय मूल के हैं तथा जो ब्रह्मा अपनी प्रभा से लोकों को प्रकाशित करते हैं, वक्षस्थल पर रोमों से आच्छादित हैं, स्वर्ण के हार से चमकते हैं, दिव्य ऋषि के समान हैं, ऐश्वर्य से युक्त हैं, प्राणियों के कारण हैं, शरीर पर उज्ज्वल रोम है, वक्षस्थल बहुत बड़ा है तथा सब तेजों से युक्त है, वे वही स्थित हैं जो धर्मात्माओं के आश्रय हैं, पापियों के अगम्य हैं, जिन्हें महापुरुष मन की एकाग्रता से दिव्य शक्तियों को प्राप्त करके उत्तम लोक मानते हैं, जो 8 दिव्य शक्तियों से युक्त हैं, जिन्हें वे देवों में श्रेष्ठ कहते हैं, जिन्हें प्राप्त करके मोक्ष की इच्छा रखने वाले संयमी ब्राह्मण ध्यान से पवित्र होकर संसार के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। वह है जिसे सभी योनियों में स्थित रहकर, वश में होकर, बार बार उसकी सेवा करके तथा कठिन व्रत का पालन करके लोग तप कहते हैं, जिसे ध्यानी मुनि सर्पों में अनंत कहते हैं तथा शेष आदि श्रेष्ठ सर्पों ने 1000 मुख और लाल नेत्रों वाला कहा है, जिसकी पूजा स्वर्ग की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण बलि के समान करते हैं, जो एक साथ अनेक स्थानों पर विचरण कर सकता है, जो तेज से युक्त है, वही अद्वितीय सर्वज्ञ है। हम शरणागत होकर उस देवदेव की शरण में जाते हैं, जो ज्ञानी है, जो यज्ञ में भाग देने वाला है, जो वृषभ के समान नेत्र वाला है, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का स्वरूप है,
जो आकाश को अपना शरीर मानता है, जो रक्षक और शरणदाता है, जो संपूर्ण देवताओं की उत्पत्ति का कारण है, जो ऋषियों और लोकों का रचयिता है। हम उस श्रेष्ठ देव की शरण में जाते हैं, जिसने देवताओं को प्रिय लगने वाले कर्म करने के लिए तथा संपूर्ण जगत की स्थिरता के लिए पितरों के लिए उपयुक्त कव्य आहुति तथा देवताओं के लिए उपयुक्त हव्य आहुति बनाया, तथा जिसने संसार की समस्त वस्तुओं को बनाया। यज्ञ की अग्नियों से यज्ञ करने वाले भगवान ब्रह्मा ने पुनः उसी प्रकार सृष्टि की रचना की, जैसे पहले की थी। पूज्य, वृद्ध, बुद्धिमान, अपरिमित स्वभाव वाले पितामह ब्रह्मा जी, लोकपालन करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा अनुगमन करते हुए धनवानों, पुरोहितों और गणों से युक्त तथा धनुषधारी महाबली विष्णु द्वारा संरक्षित उस यज्ञ स्थल पर आए। वहां दैत्यों के राजा और मित्रगण उपस्थित थे। उन्होंने शीघ्र ही अपने आप का ध्यान किया। फिर यज्ञ की उचित कल्पना करके सनातन पूज्य भगवान ने वहां अर्थात यज्ञ के लिए पुरोहितों को चुना। यज्ञ करने में निपुण भृगु आदि पुरोहित और प्रमुख ऋषियों ने उस यज्ञ में अनेक वेद मंत्रों को जानने वाले प्रमुख पुरुष के शुभ वचन सुने। वहां यज्ञ विद्या, वैदिक विद्या निवास करती थी तथा लोकों के क्रम से परिचित महर्षियों की गूंजती ध्वनि गूंजती थी। यज्ञ में शब्दों की व्युत्पत्ति के विषय में ब्राह्मणों द्वारा विभिन्न प्रकार से चर्चा की जाती थी, जो यज्ञ के उचित प्रदर्शन से परिचित थे, जो शब्दों के उचित उच्चारण और व्यंजना के नियमों से संबंधित विज्ञान को जानते थे, जो शब्दों के अर्थ जानते थे, जो सभी विद्याओं में निपुण थे, जिन्हें वेद के अनुष्ठान की सही व्याख्या और वैदिक ग्रंथों के संबंध में संदिग्ध बिंदुओं के समाधान से संबंधित प्रणाली का ज्ञान था और जो तर्कसंगत सूत्रों से परिचित थे। हे श्रेष्ठ राजन, हर स्थान पर लोगों ने एक महत्वपूर्ण संयमी ब्राह्मणों को देखा, जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी की थी, जो पवित्र भजन बुदा रहे थे और यज्ञ कर रहे थे। वहां यज्ञ स्थल पर देवताओं और दानवों के गुरु तेजस्वरूप ब्रह्मा जी की सेवा देवता और दानवों द्वारा की जा रही थी। दक्ष, वशिष्ठ, पुलह, श्रेष्ठ ब्राह्मण मरीचि, अंगिरस, भृगु, अत्रि, गौतम, नारद, ज्ञान अधिकारी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, परिवर्तन और परिवर्तन तथा जो भी महान कारण थे, तथा चारों वेद, ऋक, यजुस, सामन और अथर्वण, ध्वनि, व्युत्पत्ति, कर्मकांड और गुणादि विद्याओं के साथ साथ स्वास्थ्य, धनुर्विद्या, अन्वेषण, हाथी और घोड़ों के लक्षण जानने की विद्याओं और इतिहास, इन पूरक विद्याओं के साथ साथ समस्त सुशोभित वेद ओंकार के साथ महान आत्मा वाले पितामह की सेवा में खड़े थे। हे भरतवंशी, तपस्या, बलिदान और अनुष्ठान करने का गंभीर व्रत और श्वास ये और अन्य पितामह की सेवा करते थे। अर्थ, सांसारिक समृद्धि, धर्म, अच्छे कार्य, काम, इंद्रिय भोगों के प्रति प्रेम, घृणा, हर्ष, शुक्र, बृहस्पति और संवत एक प्रकार का बादल, इसी प्रकार बुध, शनैश्चर, राहु और सभी अन्य ग्रह और मरुत, विश्वकर्मा, पितरों, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी हमेशा ब्रह्मा की सेवा करते थे। हे राजन, कष्टों को दूर करने वाली गायत्री, 7 प्रकार की वाणी, सभी अक्षर, नक्षत्र, शब्द, सभी विद्याएं वहां उपस्थित थी। साथ ही क्षण, लव, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास तथा सभी यज्ञ देवताओं सहित महाप्रतापी ब्रह्मा की सेवा में उपस्थित थे। अन्य प्रमुख देवियां, सभी दिव्य माताएं, कीर्ति और द्युति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या तथा मति, श्रुति, स्मृति और शांति, पुष्टि और क्रिया तथा नृत्य और गायन में निपुण सभी दिव्य अप्सराएं ब्रह्मा की सेवा करती थी। विप्रचित्ति, शिबी, शांकु, रायशांकु, वेगावन, केतुमान, उग्र, सोग्रा, व्याघ्र, महासुर, परिग, पुष्कर और साम। इसी तरह अश्वपति और प्रहलाद, बाली, कुंभ, सारदा, गगनप्रिय, अनुहराद, हरि और हर, वराह और कुशराज, योनिभाक्ष, वृषभन, लिंगभाक्ष और कुरु, नी, प्रभ, सप्रभ, श्रीमान, इसी तरह निरुदार, एक चक्र, महाचक्र, द्विचक्र, कुल संभव, शरभ और शलभ, वक्रपथ, क्रापथ, क्रत, बृहद्वंती, महाजिह्वा, शंकुकर्ण, महाध्वनि, दीर्घजिह्वा, अरकनायन, मृदकाया, मृदप्रिया, वायु, गरिष्ठ, नमुची, शंबर, विज्वर, विभु, विश्वक्सेन, चंद्रहरत्र और क्रोधवर्धन भी, कालका और कालाकांत, कुंदा, जो युद्ध पसंद करते थे, और गरिष्ठ, वरिष्ठ, प्रलम, नरक, पृथु, इंद्रतापन, वातापी और केतुमान को अपनी शक्ति पर गर्व है। असलोमन, सुलोमन और बाशकाली, प्रमदा, मत, श्रृगालवदन और केशन, इसी प्रकार शरद और एकाक्ष, वराहु, वृत्र और क्रोध विमोक्षण को भी। इन तथा अन्य शक्तिशाली दैत्यों ने ब्रह्मा जी से, जो उनकी सेवा में थे, कहा, हे पूज्य, आपने हमको उत्पन्न किया, आपने तीनों लोक दिए, हे श्रेष्ठ देवताओं में श्रेष्ठ,
आपने देवताओं को हमसे श्रेष्ठ बनाया। हे पितामह, आपके इस यज्ञ में हम क्या करें? हमें बताइए कि क्या लाभदायक है। हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। ये बेचारे देवता आपके किस काम के? ये अदिति से उत्पन्न हुए देवता तो सदैव सबसे मारे जाते हैं और पराजित होते हैं। आप देवताओं के साथ हमारे पितामह हैं। जब आपका यज्ञ समाप्त हो जाएगा, तब देवताओं से झगड़ा होगा और धन के लिए वैर विरोध होगा, इसमें संशय नहीं है। हम सब दैत्यों सहित आपके इस यज्ञ को देखेंगे। पुलस्त्य ने कहा। उनके गर्व भरे वचन सुनकर महायशस्वी जनार्दन अर्थात विष्णु ने इंद्र के साथ मिलकर शंभु से ये वचन कहे, हे रुद्र, ये प्रमुख दैत्य यहाँ विघ्न डालने के लिए आए हैं। ब्रह्मा के बुलाए हुए ये यहाँ अर्थात यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयत्न करेंगे। जब तक यज्ञ पूर्ण न हो जाए, हमें इन्हें क्षमा करना होगा अर्थात सहन करना होगा। जब ये यज्ञ समाप्त हो जाए, तब देवताओं को दैत्यों से युद्ध करना होगा। हे प्रभु, आपको ऐसा कार्य करना होगा कि पृथ्वी दैत्यों से मुक्त हो जाए। इसी प्रकार आपको भी इंद्र की विजय के लिए मेरे साथ मिलकर विभिन्न कार्य करने होंगे। मरुतों को ब्राह्मणों को घेरने, उनकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। दैत्यों के पास जो कुछ धन है, उसे छीनकर हम लोग यज्ञ करेंगे। जब यहाँ आए हुए ब्राह्मण आदि लोग दुखी होंगे, तब हम लोग जो ब्रह्मा जी के यज्ञ में सेवा करने के लिए नियुक्त हैं, उस धन को व्यय करेंगे। ब्रह्मा जी ने उस विष्णु से जो इस प्रकार बोल रहे थे कहा, ये दनु के पुत्र क्रोधित हैं, और तुम्हें भी ये प्रिय नहीं है। तुम्हें रुद्र आदि देवताओं सहित इन्हें क्षमा करना चाहिए। जब युग का अंत हो जाएगा और यज्ञ समाप्त हो जाएगा, तब मैं तुम्हें और इन वीर दनु के पुत्रों को विदा कर दूंगा। उस समय तुम्हें इनसे संधि कर लेनी चाहिए अथवा इनसे युद्ध करना चाहिए। पुलस्त्य बोले। ब्रह्मा जी ने पुनः दैत्यों से कहा, इस यज्ञ में दैत्यों के प्रति मेरा कोई द्वेष नहीं है। तुम लोग सदैव मेरे प्रति दयालु रहे हो तथा मेरे कार्य में रुचि रखते हो। राक्षसों ने कहा, हे पितामह, हम आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई हैं, उन्हें हमसे कोई भय नहीं है। पुलस्त्य ने कहा। 93 उनके ये वचन सुनकर पितामह प्रसन्न हुए। जब वे कुछ देर तक प्रतीक्षा करते रहे, तब ब्रह्मा जी के यज्ञ के विषय में सुनकर 1 करोड़ ऋषिगण वहां आए। विष्णु जी ने उनका पूजन किया और त्रिशूलधारी भगवान शिव ने उन्हें सादर अर्पण किया तथा उन्हें एक गौ और सादर अर्पण देकर पुष्कर में निवास करने को कहा। तब जटाधारी और मृगचर्मधारी संपूर्ण ऋषिगण देवताओं के समान गंगा जी को सुशोभित करते हुए श्रेष्ठ सरोवर में रहने लगे। कुछ मुंडित थे, कुछ ने लाल वस्त्र धारण कर रखे थे, कुछ की दाढ़ी लंबी थी, कुछ के दांत छोटे थे, कुछ की आंखें छोटी थी, कुछ के पेट बहुत पतले या बहुत बड़े थे, कुछ की आंखें टेढ़ी थी, कुछ के कान लंबे थे, कुछ के कान टेढ़े थे, कुछ के कान कटे हुए थे। कुछ लोगों ने लंबे सूती वस्त्र पहन रखे थे, कुछ लोगों ने वस्त्र नहीं पहने थे, कुछ लोग स्नायुओं और चमड़े से ढके हुए थे। उन पवित्र मुनियों के पेट फूल गए थे। हे राजन, चारों ओर जगमगाते हुए पवित्र स्थान पुष्कर को देखकर पवित्र स्थान पर रहने की प्रबल इच्छा से वे मुनि वहां रहने लगे। वहां महात्मन वाले वालखिल्य थे, 5 अन्य लोग अश्मकूट पत्थर कूटने वाले, कुछ लोग दंतोलुखिलन केवल दांतों से मूसल और खरल बनाने वाले, अन्य लोग संप्रक्षाल पूर्ण आहुति देने वाले थे, अन्य लोग केवल वायु पर निर्वाह करते थे, कुछ लोग बहुत से संयम रखते थे और कुछ लोग बंजर भूमि पर सोते थे। उस सरोवर में अपने मुखों का प्रतिबिंब देखकर वे क्षण भर में ही शोभायमान हो गए। यह क्या है, ऐसा सोचकर वे वहां पहुंचे, एक दूसरे को देखते हुए और यह पाते हुए कि पवित्र जल में अपना प्रतिबिंब देखने से उनके चेहरे सुहावने हो गए हैं। उन तपस्वियों ने उस पवित्र स्थान का नाम मुख दर्शन रखा। उस समय उन्होंने स्नान किया था, संयमित थे और सुंदर हो गए थे। अतुलनीय गुणों से संपन्न होने के कारण वे देवताओं के पुत्रों के समान माने जाते थे। हे राजन, सभी वनवासी अर्थात तपस्वी केवल अपने जनेऊ से जगमगाते हुए और पवित्र स्थान की विधिपूर्वक पूजा करते हुए वहां रहते थे। पवित्र अग्नि में आहुति डालते हुए और इस प्रकार उसकी देखभाल करते हुए वे विभिन्न अनुष्ठान करते थे। तपस्या से अपने पापों को भस्म करके वे वहीं रहते थे और हम इस पवित्र स्थान को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाएंगे, ये सोचकर उन ब्राह्मणों ने उसका नाम ज्येष्ठ पुष्कर रखा। वहां आने वाले लोग पवित्र स्थान के पास रहने वाले बहुत से बौनों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। उन्होंने ब्राह्मणों को उपहार और विभिन्न प्रकार के बर्तन दिए। सरस्वती और प्राची के बारे में सुनकर वहां स्नान करने की इच्छा से ब्राह्मण वहां आए।
सरस्वती का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान अनेक ब्राह्मणों से भरा हुआ था। वह सरस्वती तीर्थ पर उगने वाले वृक्षों जैसे बेर, इंगुर, काश्मीर गंभारी, भारतीय अंजीर, पवित्र अंजीर, अतिमुक्तलता, टर्मिनलिया बेलेरिका, पोलोंग वृक्ष, पलाश वृक्ष, बांस और पीलू के अंकुरों से सुशोभित था। साथ ही सूखी मिट्टी और स्यांदन वृक्ष, कठफोड़वा, करवीर वृक्ष, बिल्व वृक्ष, हरड़ वृक्ष और ताड़ वृक्षों के समूह से सुशोभित था। उसमें मुख्य रूप से कदम वृक्षों के समूह थे और वह सभी प्राणियों के लिए आनंददायक था। इसे उन लोगों ने निवास के लिए चुना था जो हवा, पानी, फल और पत्तियों पर निर्वाह करते थे, और उन लोगों ने भी जो अपने दांतों को ओखली की तरह इस्तेमाल करते थे, यानी जो अपने दांतों के बीच खाने के लिए अनाज पीसते थे, और उन लोगों के प्रमुख ने भी जो पत्थरों से अनाज पीसते थे, और श्रेष्ठ ऋषियों ने भी। ये वेदों के पाठ की ध्वनि से शोरगुल से भरा हुआ था और सैकड़ों हिरणों के झुंडों से भरा हुआ था। इसी तरह यह उन लोगों की उपस्थिति से बहुत सुंदर लग रहा था जो हिंसा का पालन करते थे और बहुत धर्मपरायण थे। उस पुष्कर में वह नदी 5 धाराओं में बहती थी, सुप्रभा, कंचन, प्राची, सिक्स, नंदा और विशालका। हे राजन, जब पितामह की यज्ञ सभा में पृथ्वी पर यज्ञ के विशाल स्थान में दिन शुभ होने की घोषणा करके ब्राह्मणों का सत्कार किया जाता था, तथा उसी प्रकार देवताओं द्वारा संयम का पालन करते हुए जब वे देवता यज्ञ में लगे हुए थे और जब ब्रह्मा दीक्षा लेकर यज्ञ कर रहे थे, तब सभी कामनाओं से भरपूर मन में सोचे हुए तथा धर्म और अर्थ के अनुकूल विषय ब्राह्मणों के पास हर स्थान पर खड़े थे, तथा देवता और गंधर्व गा रहे थे और देव कन्याओं के समूह नाच रहे थे। दिव्य वाद्यों की ध्वनि हुई। उस यज्ञ की महिमा देखकर देवता भी चकित हो गए, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। हे भीष्म, जब पितामह का वह यज्ञ हो रहा था और पितामह पुष्कर में रह रहे थे, तब ऋषियों ने प्रसन्न होकर सरस्वती से कहा, जिनकी एक नदी का नाम सुप्रभा था। उन सब मुनियों ने सरस्वती को तेज गति से बहते हुए तथा पितामह को प्रकाशित करते हुए देखा और उस यज्ञ की ओर बहुत दृष्टि डाली। इस प्रकार नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती पितामह के लिए तथा मुनियों को प्रसन्न करने के लिए उस स्थान पर उत्पन्न हुई, जहाँ शांत मुनियों ने अनेक वेदों का पाठ किया था, तथा 5 धाराओं वाली तथा धर्म को अधिक पुण्य देने वाली सरस्वती नदी का नाम सुप्रभा पड़ा। मुनियों ने एकत्र होकर सरस्वती का स्मरण किया। उस धन्य देवी का स्मरण यज्ञ में लगे हुए मुनियों ने किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वह महानदी पूर्व दिशा की ओर बहने लगी। पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती की यह धारा प्राची कहलाई। हे राजन, इस पृथ्वी पर एक और महान आश्चर्य की बात सुनिए। हमने सुना है कि एक ब्राह्मण, जिसका नाम मनकनक था, दर्प की नोक से घायल हो गया था। उसकी हथेली पर उस घाव से ऐसा कहा जाता है कि सब्जियों का रस उड़ गया था। सब्जियों के उस रस को देखकर वह हर्ष से विभोर होकर नाचने लगा। फिर जब वह नाचने लगा तो उसकी चमक से मोहित होकर सारा चर और अचर जगत भी नाचने लगा। इंद्र जैसे देवताओं और तपस्वी ऋषियों ने ब्रह्मा से ऐसा करने के लिए कहा जिससे वह न नाचे। हे राजन, ऋषियों के हित के लिए ब्रह्मा ने रुद्र को आदेश दिया, हे शिव, इस तरह से बोलो कि यह न नाचे। रुद्र ने वहां जाकर ऋषि को हर्ष से अभिभूत देखा और कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप क्यों नाच रहे हैं? आपके नाचने के साथ सारा जगत नाच रहा है। उसके द्वारा रोके जाने पर नाचते हुए उस श्रेष्ठ मुनि ने कहा, हे देव, क्या आप मेरे हाथ से बहते हुए सब्जी के रस को नहीं देख रहे हैं? इसे देखकर और बड़े आनंद से भरकर मैं नाच रहा हूँ। भगवान ने हंसते हुए काम से मोहित ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, मुझे ठीक से देखो। हे कौरव, महान भगवान द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर श्रेष्ठ ऋषि ने सोचा, ये कौन है जिसने मुझे रोक दिया है? शिव ने अपनी उंगली से उनके अंगूठे पर वार किया। तब, हे राजन, घाव से बर्फ की तरह सफेद राख निकली। ये देखकर और लज्जित होकर वह उनके अर्थात शिवजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं रुद्र से बढ़कर किसी को नहीं मानता। हे त्रिशूलधारी, आप ही स्थावर जंगम जगत के आश्रय हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि आपने ही यह सब रचा है और प्रलय काल में सब कुछ आप में ही प्रविष्ट हो जाता है। देवता भी आपको ठीक से नहीं जान सकते, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? ब्रह्मा आदि सभी देवता आप में ही देखे जाते हैं। आप ही सब देवताओं में हैं, आप ही करता हैं और आप ही कार्य कराते हैं। आपकी कृपा से ही यहाँ सभी देवता पुनर्तः निर्भय हो जाते हैं। इस प्रकार महादेव की स्तुति करके मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, पूज्य, आपकी कृपा से यहाँ तपस्या क्षीण नहीं होती।
तब भगवान शिव प्रसन्न होकर पुनः ऋषि से बोले, हे ब्राह्मण, मेरी कृपा से तुम्हारा तप 1000 गुना बढ़ जाए। मैं तुम्हारे साथ यहाँ प्राची सरस्वती की अत्यंत शुभ जलधारा के पास विशेष रूप से इस पवित्र स्थान पर निवास करूंगा। जो मनुष्य सरस्वती के उत्तरी तट पर अपना शरीर छोड़ता है, उसके लिए इस लोक में तथा परलोक में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। फिर जो प्राची के तट पर प्रार्थना करने में तत्पर रहता है, वह मरता नहीं। इसके विपरीत वह तैरकर अर्थात बचकर अश्वमेध यज्ञ का महान फल प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण संयम और व्रतों द्वारा शरीर को क्षीण करके, जल, वायु और पत्तों पर निर्वाह करके, यज्ञ भूमि में शयन करके तथा अन्य संयमों का पालन करके शरीर को शुद्ध करके ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कहा था कि उस तीर्थ स्थान पर जो भी तिल के बराबर स्वर्ण का टुकड़ा अर्पण किया जाता है, वह मेरु के अर्पण के बराबर होता है। जो मनुष्य उस तीर्थ स्थान पर श्राद्ध तर्पण करते हैं, वे अपने परिवार के 21 सदस्यों सहित स्वर्ग को जाते हैं। ये पितरों के लिए पवित्र तीर्थ है। वे अपने पुत्र द्वारा एक चावल का पिंड अर्पण करने से बचकर स्वर्ग को जाते हैं। फिर अर्थात उसके बाद वे भोजन की इच्छा नहीं करते तथा मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। सुनिए कि सरस्वती को ये प्राचीन पद कैसे प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में इंद्र आदि देवताओं ने सरस्वती से कहा था कि तुम पश्चिम दिशा में लवण सागर के तट की ओर प्रवाहित हो जाओ। इस वज्वाग्नि को लेकर समुद्र में डाल दो। ऐसा करने पर सभी देवता निर्भय हो जाएंगे। अन्यथा अर्थात यदि अग्नि को समुद्र में नहीं डाला गया तो यह अपने तेज से देवताओं को जला देगी। अतः तुम देवताओं की रक्षा करो, वे बहुत समय तक उससे भयभीत रहेंगे। हे सुंदर नितंबों वाली, देवताओं की माता बनो, उन्हें निर्भयता प्रदान करो। उस देवी ने उन महाबली विष्णु के द्वारा इस प्रकार संबोधित होकर कहा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे पिता ही मुझे इस कार्य के लिए चुने। मैं व्रतधारी कन्या हूँ, मैं सदैव उनकी आज्ञा का पालन करती हूँ। आज्ञा के बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। अतः ही देवताओं कोई दूसरा उपाय खोजो। उसका अभिप्राय जानकर वे पितामह के पास गए और उनसे कहा, हे पितामह, आपकी पुत्री जो निर्दोष कन्या है के अतिरिक्त कोई भी वरवाग्नि को समुद्र में नहीं ले जा सकता। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती को लाकर अपनी गोद में बिठाया और उसके सिर को सूंघकर स्नेहपूर्वक कहा, हे देवी, देवताओं ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे कहूं कि आप इस वज्वाग्नि को ले जाकर खारे समुद्र में डाल दें। पिता के ये वचन सुनकर वह कन्या असहाय मन से अलग हुए बाज की भांति रोने लगी। उसका मुख आंसुओं से भीगा हुआ, जल की बूंदों से छिड़के हुए श्वेत खिले हुए कमल के समान प्रतीत हो रहा था। उसे इस प्रकार देखकर पितामह सहित अर्थात पितामह को प्रधान मानते हुए सभी देवता शोक से अभिभूत हो गए। तब पितामह ने उसके शोक से पीड़ित हृदय को सहारा देकर उससे कहा, मत रो, तुझे डरने की कोई बात नहीं है। देवताओं के पराक्रम से तुझे सम्मान मिलेगा। हे पुत्री, अग्नि को समुद्र में ले जाकर उसमें डाल दे। ऐसा कहने पर उस कन्या ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से कमलवत ब्रह्मा को नमस्कार करके कहा, मैं जाऊंगी। देवताओं ने तथा उसके पिता ने भी उसे पुनः यह आदेश दिया कि वह भय न रखे। भय त्याग कर प्रसन्न मन से वह चल पड़ी। उनके प्रस्थान के समय संसार शंख, नगाड़े तथा अन्य शुभ वाद्यों की शुभ ध्वनि से भर गया था। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, श्वेत चंदन से अलंकृत थी तथा श्वेत कमल के समान कांतिमान हार से सुशोभित थी। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था। उनकी लंबी लंबी आंखें कमल के समान थीं। वे 10 दिशाओं के देवों के स्वामी के समान श्वेत यश से परिपूर्ण थीं। अपने हृदय में तेज लेकर वे संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई चली गईं। उनके पीछे पीछे आती हुई गंगा को श्रेष्ठ पुरुष ने इस प्रकार संबोधित किया, हे मेरी सखी, मैं तुमसे फिर मिलूंगी, तुम कहाँ जा रही हो? इस प्रकार संबोधित किए जाने पर गंगा ने उनसे मधुर शब्दों में कहा, हे शुभ, जब तुम पूर्व दिशा में जाओगी तब तुम मुझे देखोगी। तुम देवताओं से घिरी हुई होगी। उत्तर दिशा की ओर मुड़कर मैं तुम्हारा दर्शन करूंगी अर्थात मैं तुम्हें देखूंगी। हे तेजमयी मुस्कान वाली, अपना शोक त्याग दो। हे सरस्वती, मैं जो उत्तर दिशा की ओर जाऊंगी वह शुभ होगी। ऐसा ही तब होगा जब तुम पूर्व की ओर मुड़ोगी। हे उत्तम व्रत वाली, जो मनुष्य वहां स्नान, दान और श्राद्ध के द्वारा शुभ यज्ञ करते हैं तथा पितरों को अक्षय हवन करते हैं, वे तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। वे परम सुख के मार्ग पर चलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब गंगा ने उससे फिर कहा, मैं तुम्हें फिर से देखूंगी। अपने निवास पर जाओ। हे निष्पाप, तुम्हें मेरा स्मरण करना चाहिए।
इसी प्रकार यमुना और सुंदरी गायत्री ने भी अपनी सखी को विदा किया। तब महान विचार वाली सरस्वती देवताओं को विदा करके नदी बन गई और उत्तंक के आश्रम में प्रकट हुई। उस रूप को एक भारतीय गुलक के वृक्ष के नीचे रखकर वे देवताओं के सामने वहां अवतरित हुई। विष्णु रूपी वह वृक्ष देवताओं द्वारा सदैव पूजित है। इच्छित फल की प्राप्ति के लिए इस अत्यंत महिमावान वृक्ष की ब्राह्मणों को सदैव सेवा करनी चाहिए। यह अनेक शाखाओं वाला है और दूसरे ब्रह्मा के समान है। भाव से भरे हुए हृदय वाले ब्राह्मणों और देवताओं के नाना प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं, जो वृक्ष के खोखलों और झोपड़ियों में प्रविष्ट हो गए हैं। वृक्ष पर फूल न होने पर भी वह पुष्पित प्रतीत होता है। वह उत्तम नदी चमेली और चंपक आदि पुष्पों से शोभायमान हो रही थी। शुभ तोते उसकी शाखाओं पर चिपके हुए थे तथा सुगंधित केतकी पुष्पों से शोभायमान हो रही थी। कोयल के द्वारा उसने माला पहन रखी थी तथा झाग के कारण वह पुष्पों से युक्त प्रतीत हो रही थी। जैसे शिवजी के साथ गंगा प्रकट होती है, वैसे ही वह गोलक के वृक्ष के साथ प्रकट होती है। वहां जल में रहकर उन्होंने भगवान जनार्दन अर्थात विष्णु से कहा, आप अग्नि दीजिए, मैं भगवान की आज्ञा का पालन करूंगी। इस प्रकार संबोधित करते हुए विष्णु ने उससे कहा, तुम्हें जलने का कोई डर नहीं होना चाहिए। हे शुभेच्छु, तुम्हें स्वयं इस राजसी अग्नि, इस वडवाग्नि को पश्चिमी सागर में ले जाने के बाद छोड़ देना चाहिए। यदि तुम इस तरह जाओगी तो तुम सागर के जल तक पहुंच जाओगी। गोविंदा ने अग्नि को एक सुनहरे बर्तन में रखकर उसे सरस्वती के अंतर यानी जल में डाल दिया। सुंदर नितंबों वाली वह महानदी उसे लेकर पश्चिम की ओर चली गई और वहां से लुप्त होकर पुष्कर में पहुंच गई। वह पवित्र महानदी सीमा पर्वत से निकलकर उस विशाल पुष्कर वन में पहुंची, जहां देवता और सिद्धगण रहा करते थे और जहां पितामह ने प्रमुख ऋषियों की सफलता के लिए यज्ञ किया था। ब्रह्मा ने जिन जिन कुंडों में हवन किया था, उन सबको जल से भरकर वह नदी उठी। वह अत्यंत शुभ थी। उसी प्रकार पवित्र स्थान पुष्कर में उठी। इसलिए कहा जाता है कि वह संसार के प्राणरूपी वायु से भर गई। वह महान शुभ नदी, वह देवी सरस्वती, जो मनुष्यों के पापों का भी नाश करती थी, उस शुभ स्थान पर पहुंचकर वहीं रह गई। जो शुभ कर्म वाले मनुष्य सरस्वती को पुष्कर में स्थित देखते हैं, उनका भयंकर पतन नहीं होता। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक वहां स्नान करता है, वह ब्रह्मा के लोक में पहुंचकर ब्रह्मा के साथ भोग करता है। जो मन को प्रसन्न करने वाले दही का दान करता है, वह भी अग्नि के लोक में पहुंचकर उत्तम भोगों का भोग करता है। जो भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को उत्तम वस्त्र दान करता है, वह वस्त्रदान के फल से 10 गुना फल प्राप्त करता है। जो शुद्ध बुद्धि वाला मनुष्य ज्येष्ठ कुंड में स्नान करके पितरों को तर्पण करता है, वह उन सबको नरक से भी मुक्त कर देता है। ब्रह्मा के पुत्र ने कहा, ब्रह्मा के पवित्र स्थान पर शुभ सरस्वती के पास जाने के बाद मनुष्य को अन्य किस पवित्र स्थान की इच्छा होगी। इसलिए जो व्यक्ति ज्येष्ठ कुंड में एक बार भी स्नान करता है, उसे वह सब फल प्राप्त होता है जो उसे अन्य सभी तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है। इस मामले में विस्तार से क्या फायदा। तीर्थ एक शुभ मार्ग है। जिसने इस त्रय को प्राप्त कर लिया, उसने सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया। जो व्यक्ति कार्तिक या वैशाख के शुक्ल पक्ष में या चंद्र या सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र के तीर्थ में उचित समय पर स्नान और तर्पण करता है और ब्राह्मण को धन देता है, उसे अनंत सुख प्राप्त होता है। स्नान स्थलों में, श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा वर्णित पवित्र स्थानों में, ये सबसे पुण्यदायक है, ऐसा पितामह ने कहा। जो मध्यमा में स्नान करता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुंड में ब्राह्मण को धन देने से अश्वमेध का पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कनिष्ठ कुंड में स्नान करता है और ब्राह्मण को सुंदर छोटा सा निवास दान देता है, वह शीघ्र ही अग्निलोक को जाता है और अपने परिवार के 21 सदस्यों के साथ वहां महान फल का उपभोग करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण प्रयत्न करके पुष्कर जाने का निश्चय करे और वहां पहुंचे, जहां पुष्कर वन में पहुंचकर प्राचीन सरस्वती को मति, स्मृति, शुभ प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि और दयाप्रा कहा जाता है। ये 6 सरस्वती के पर्याय कहे गए हैं। जब से सरस्वती प्राची हुई है, तब से जो लोग तट पर रहकर वहां के जल को देखते हैं, वे भी अश्वमेध का फल प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य वहां उतरकर अर्थात जल में भक्तिपूर्वक स्नान करता है, वह ब्रह्म का अनुयायी हो जाता है। जो मनुष्य वहां शाक आदि से अपने पितरों की पूजा करता है, वह भी अपने पराक्रम के कारण अनेक सुखों को प्राप्त करता है। तथा जो मनुष्य वहां विधिपूर्वक श्राद्ध करते हैं, वे अपने मृत पितरों को दुखदायी नरक से स्वर्ग ले जाते हैं। जो वहां स्नान करके उन्हें तिल तथा दर्भ मिश्रित जल से तर्पण करता है, उसके मृत पितरों को तृप्ति मिलती है।
समस्त तीर्थों में ये तीर्थ दुर्लभ है, इसलिए ये सभी तीर्थों में प्रथम तीर्थ माना जाता है। ये धर्म और मोक्ष के लिए क्रीड़ा का स्थान रहा है। ये सरस्वती से युक्त है और पुण्य में श्रेष्ठ है। यह मनुष्य जीवन के चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। जो मनुष्य अपने पापों के नाश के लिए यहाँ जल में प्रवेश करते हैं, वे भी सहज ही गोदान के बराबर फल प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि यह स्वर्णदान के बराबर है। वहाँ पुत्र द्वारा जल और चावल के पिंड से तर्पण करके बचाए गए मृत पितर नरक में रहने पर भी स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य पुष्कर में सरस्वती का जल पीते हैं, वे ब्रह्मा द्वारा पूजित अक्षय लोकों को प्राप्त करते हैं। पुष्कर में सरस्वती स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ियां बन गई हैं। वह महान नदी, जो विभिन्न स्थानों पर निवास करती है, धार्मिक गुणों वाले पुरुषों, धर्म के मूल स्वरूप को जानने वाले ऋषियों द्वारा पहुंची जा सकती है। इसलिए वह शुद्ध देवी सर्वत्र विद्यमान है, विशेष रूप से पुष्कर में, क्योंकि वह शुद्ध, परम पवित्र है। शुभ नदी सरस्वती संसार में सुगमता से उपलब्ध रही है, लेकिन कुरुक्षेत्र, प्रभास और पुष्कर में भी वह सर्वश्रेष्ठ है। वह पवित्र स्थान पृथ्वी के सभी पवित्र स्थानों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात चार मानव जीवन के लक्ष्य को पूरा करने वाला है। जो मनुष्य प्राची सरस्वती के पास पहुंचकर अमृत को हाथ में छोड़कर अन्य तीर्थ स्थान में जाने की इच्छा करता है, वह विष की इच्छा करता है। ज्येष्ठ पुष्कर में वह श्रेष्ठतम तथा प्रयाग में मध्यम कही गई है। वहां से बुद्धिमान पुरुष को दक्षिण दिशा में अल्प महत्व वाले अर्थात कनिष्ठ तीर्थ स्थान में जाना चाहिए। उसे इन तीनों कुंडों में स्नान करना चाहिए तथा उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। जो अपने मृत पितरों को तिल सहित इनका जल देता है, वे पुनः प्रसन्न होकर उसे अनंत फल देते हैं। जो मनुष्य स्नान करके संयमित हो जाता है, वह पितामह को स्वाभाविक या विपरीत क्रम से, संयुक्त रूप से या पृथक रूप से सदैव देखता है, उसे अनंत फल मिलता है। ब्रह्मा के लोक में जाने की इच्छा रखने वाले को सदैव पुष्कर में स्नान करना चाहिए। पुष्कर के 3 प्रक्षेप तथा 3 श्वेत जलधाराएं प्रसिद्ध हैं। हम उनका कारण नहीं जानते। वे 3 जलधाराएं ये हैं, कनियांश या कनिष्ठ, मध्यमा तथा तीसरा ज्येष्ठ पुष्कर। श्वेत जलधाराएं श्रृंग कहलाती हैं। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की कामनाओं से अतृप्त होकर वहां शरीर डालता है, उसे निःसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य धर्मपरायण तथा संयमी होकर वहां स्नान करके ब्राह्मण को पवित्र की हुई शुभ गौ दान करता है, वह मोक्ष देने वाले लोगों को प्राप्त होता है। इस विषय में विस्तार से क्या प्रयोजन है? जो रात्रि में भी स्नान करके याचक को धन अर्पित करता है, उसे अनंत सुख प्राप्त होता है। श्रेष्ठ मुनि वहां तिल का तर्पण करने को कहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां स्नान करने का विधान है। जो आत्मा वश में होकर पितरों को खली या गुड़ के साथ भोजन का एक टुकड़ा अर्पण करता है, वह अपने लोक को जाता है। पुष्कर वन में पहुंचकर अत्यंत मनोहर सरस्वती वहां से अंतर्धान हो गई। फिर वे पश्चिम की ओर चली गईं और उस पुष्कर से कुछ ही दूरी पर ऋषियों के मन को प्रसन्न करने वाले, सब ऋतुओं में पुष्पों से भरे हुए, सिद्धों और देवगायकों द्वारा रक्षित खरजूर वन में पहुंची। वे नदियों में श्रेष्ठ नंदा कहलाईं। वे मछलियों, मगरमच्छों और बड़ी बड़ी मछलियों से भरी थी और शुद्ध जल से परिपूर्ण थी। सूची ने कहा। तब देवव्रत अर्थात भीष्म ने कहा, हे ब्राह्मण, वह कौन सी श्रेष्ठ नदी है, अर्थात सरस्वती, जिसका नाम नंदा है? मुझे ये जानने की जिज्ञासा है कि यह श्रेष्ठ नदी कैसे उत्पन्न हुई और किस कारण से उत्पन्न हुई। इस प्रकार पूछे जाने पर पुलस्त्य ने भीष्म को वह पुरानी कहानी सुनानी शुरू की कि उसे नंदा क्यों कहा जाता था। पुलस्त्य ने कहा, एक राजा प्रभंजन था, जिसने क्षत्रिय व्रत का पालन किया था। वह शक्तिशाली था और जंगल में हिरणों का वध करने के लिए आगे बढ़ा। फिर उसने एक मादा हिरनी को उस झाड़ी में रहते देखा। उसने उसे, जो उसके सामने आए, एक बहुत ही तेज बाण से मारा। उसने चारों ओर देखकर उसे हाथ में तीर लिए देखा और कहा, हे मूर्ख, तुमने ये बुरा काम क्यों किया? मैं झुककर अपने बेटे को दूध पिला रही थी। मुझे किसी भी तरफ से डर नहीं लग रहा था, लेकिन तुमने मुझे अपने शरीर के लालच में आकर तुरंत ही मार डाला। हे राजन, मैंने पहले सुना था कि दूध पीते समय, बच्चे को छिपाते समय, अर्थात गर्भवती या गुप्त रूप से मैथुन करते समय हिरनी को नहीं मारना चाहिए। जब मैं अपने इस पुत्र को स्तनपान करा रही थी, तब आपने मुजबोध को, जो इस वन में आया था, इंद्र के समान बाण से मारा था। इसलिए हे दुष्ट बुद्धि वाले, तू मांसभक्षी पशु बन जाएगा।
इस कांटों से भरे जंगल में बाघ बन जा। अपने ऊपर इस प्रकार शाप सुनाकर राजा उसके सामने खड़ा हो गया। राजा ने दुखी होकर हाथ जोड़कर उस हिरनी से विनती की, मुझे मालूम न था कि तू अपने बेटे को दूध पिला रही है। अनेक मैंने तुझे नासमझी में मारा है। अब तू कृपा करके मुझ पर दया कर। हे मृग, मुझे बताओ कि मैं कब व्याघ्र योनि त्याग कर पुनः मनुष्य योनि प्राप्त करूंगी। मुझे बताओ, मैं इस शाप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। इस प्रकार संबोधित करने पर हिरनी ने उनसे ये शुभ वचन कहे, हे राजन, 100 वर्ष बीत जाने पर गाय के रूप में नंदा से वार्तालाप करने पर तुम्हारा शाप समाप्त हो जाएगा। हिरनी के ये वचन कहने पर राजा नख और दंत जैसे शस्त्र धारण किए हुए अत्यंत भयंकर बाघ बन गए। वे चतुर्भुज बनकर वहीं रहने लगे और पशुओं को मारने लगे तथा खाने लगे, साथ ही उन द्विपादों को भी मारने लगे जिनकी मृत्यु निश्चित थी। इस प्रकार वे स्वयं को दंडित करते हुए तथा पशुओं का मांस खाते हुए उस वन में 100 वर्ष व्यतीत कर गए। मैं फिर कब मनुष्य बनूंगा? मैं फिर ऐसा नीच कर्म नहीं करूंगा जिससे मुझे नीच जन्म मिले। 8 मास के लोभ से दौड़ते और शिकार करते हुए मैंने विपत्ति के साथ साथ मनुष्यों को भयभीत करने वाला और पशुओं और मनुष्यों को पीड़ा देने वाला दृश्य प्राप्त किया। भले ही मैं अच्छे लोगों के पाप रहित परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन पाप के कारण मैं दुष्ट बन गया हूँ और मेरा स्वरूप बदल गया है। देखो कैसे समय बदलता है। इसलिए मेरे पास कोई अच्छा काम नहीं है मेरे खाते में। केवल निंदित हिंसा मेरे खाते में है। ये दुख की ओर ले जाती है और कोई स्वतंत्रता संभव नहीं है। मादा हिरण के शब्द कैसे सच होंगे? जब उन्हें वन में रहते हुए 100 वर्ष बीत गए, तब एक बार गायों का एक झुंड घास खाने और पानी पीने के लिए वहां आया। वे वहां बाड़ों में रहती और वन के समीप रहकर जुगाली करने लगती। वन में उत्साहित ग्वाल बालों और वृक्षों की भीड़ थी। रात्रि के समय बांसों की ध्वनि सुनाई देती थी, जो ग्वालिनों को शुभ लगती थी। जब वे इस प्रकार खजूर के वृक्षों के समूह में रह रहे थे, तब नंदा नाम की एक गाय वहां आई। वह प्रसन्न और तृप्त थी। वह गायों के झुंड की प्रधान थी। उसका रंग हंस के समान श्वेत था। उसके थनों से दूध बहता था। उसकी त्वचा पतली थी। उसका गला गहरे नीले रंग का था। उसकी नाक लंबी थी। उसका सुंदर शरीर अलंकृत था। उसकी गर्दन सफेद थी। उसकी हिनहिनाहट घंटियों की पंक्ति के समान मधुर थी। वह निर्भय होकर घास चरती थी। नदी के तट पर रोहिता नाम का एक और पर्वत था, जिसमें बहुत सी मांदे, घाटियां और गुफाएं थीं और जहां बहुत से पशु रहा करते थे। उसके उत्तर पूर्व में एक दुर्गम स्थान था, जो भयानक, घास से भरा, दुर्गम और उबड़-खाबड़, दुर्गम, भयानक और भयभीत करने वाला था, जहां हिरण और सिंहों की भरमार थी, जहां बहुत से शिकारी पशु रहते थे, जो लताओं, वृक्षों आदि से घना था, जो सैकड़ों लोमड़ियों के चिल्लाने से गूंज रहा था। वहां एक भयानक बाघ रहता था, जो किसी भी रूप को धारण करके भय पैदा करता था, जिसके कंधे खून से सने हुए थे और जिसके हाथ में भयानक नुकीले दांत और नाखून रूपी हथियार थे। वहां नंद नाम का एक ग्वाला था, जो धर्मात्मा था। वह ग्वालिनों के कल्याण में लगा हुआ था। वह अपनी गायों की रक्षा घास के लंबे पत्तों से करता था, जिनकी नोकें कटी नहीं थी। घास की लालसा में झुंड से अलग हुई नंदा गाय उसके सामने खड़ी थी। बाघ उसके पास दौड़ा और बोला, रुको रुको, आज तुम्हें मेरा शिकार बनना है, और हे गाय, तुम अपने आप ही मेरे पास आए हो। उस व्याघ्र के भयंकर और भय उत्पन्न करने वाले वचन सुनकर वह गाय प्रेम से पूर्ण होकर हकलाती हुई वाणी से अपने बछड़े के प्रति स्नेह करने लगी और अपने पुत्र अर्थात बछड़े के लिए शोक से जलती हुई अपने पुत्र को देखकर निराश होकर करुण विलाप करने लगी। वह अपने उस उत्तम बछड़े को याद करके, जो श्वेत वर्ण का था और चंद्रमा के समान कांति वाला था, उस गाय को दयनीय और अत्यंत दुखी देखकर बाघ ने उससे ये भयंकर शब्द कहे, हे गाय, तू क्यों रो रही है? सौभाग्य से तू मेरे पास आई है, संयोगवश तू मेरा शिकार बन गई है। तेरे रोने या हंसने का जीवन मेरे अधीन है। संसार में जो नियत है, वही भोगता है, हे गाय। तू स्वयं ही आई है। तेरी मृत्यु तो आज ही के लिए नियत है, तू व्यर्थ ही विलाप क्यों कर रही है? शेर ने फिर पूछा, तुम क्यों रोई? मुझे इस विषय में बड़ी जिज्ञासा है। अच्छा बताओ। बाघ की बातें सुनकर नंद ने ये शब्द कहे, हे बाघ, जो अपनी इच्छानुसार रूप बदलते हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। आपको नमस्कार है। आपके दर्शन से संसार के प्राणियों की रक्षा नहीं होती। मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो मृत्यु को प्राप्त होना ही है। जो जन्म लेता है, उसका मरना निश्चित है और जो मर जाता है,
उसका जन्म होना निश्चित है। हे पशुराज, मैं किसी अपरिहार्य बात के लिए शोक नहीं कर रहा हूँ। जैसे सभी देवता भी असहाय होकर मर जाते हैं, इसलिए हे व्याघ्र, मैं अपने जीवन के लिए पश्चाताप करने वाला नहीं हूँ। परंतु हे श्रेष्ठ, मैं अपने बछड़े के प्रेम और उसके कारण होने वाले दुख के कारण रोया हूँ। मेरे हृदय में पीड़ा है, कृपया उसे सुनिए। हे पशुराज, मैंने अपनी युवावस्था में ही बछड़े को जन्म दिया था। मेरा बछड़ा मेरा पुत्र मुझे प्रिय है और मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। मेरा बछड़ा दूध पीता है और उसे अभी घास की गंध भी नहीं आती। वह ग्वाले के घर में बंधा हुआ है और भूखा होने के कारण मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं उसके लिए विलाप कर रहा हूँ, मेरा पुत्र कैसे जीवित रहेगा। अपने पुत्र के प्रेम से अभिभूत होकर मैं उसे दूध पिलाना चाहता हूँ। उसे दूध पिलाकर, उसके सिर को चाटकर, उसे अपने मित्रों को सौंपकर तथा उन्हें उचित अनुचित बातें बताकर मैं पुनः आऊंगा। तब तुम मुझे इच्छानुसार खाओगे। नंद के वचन सुनकर पशुपति ने पुनः कहा, अब तुम्हें अपने पुत्र से क्या लेना देना? तुम अपनी मृत्यु के विषय में क्यों नहीं सोचते? मुझे देखकर सभी प्राणी भयभीत होकर मर जाते हैं, परंतु तुम दया करके हे पुत्र कह रहे हो। पुत्र, तप, दान, माता, पिता, गुरु, ये कोई भी मृत्यु से पीड़ित मनुष्य को नहीं बचा सकते। जो गोपियों से पूर्ण, ब्यालों की मधुर ध्वनि से गूंजने वाली, बछड़ों से सुशोभित, दिव्य लोक की शोभा है, निस्संदेह स्वर्ग के समान, सदा आनंदमय, दिव्य, सभी देवताओं द्वारा पूजित, पवित्रतम से भी पवित्र, मंगलमय से भी मंगलमय, पवित्रतम तीर्थों में भी पवित्र, धन्यतम से भी धन्य, सभी गुणों से युक्त, भगवान का महान धाम, सभी तीर्थों में जो पृथ्वी पर अद्वितीय स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, जहाँ गोपियों के मंथन की ध्वनि, बछड़े के स्वर तथा गायों के रंभाने से दरिद्रता दूर हो जाती है, जहाँ बछड़े अपनी माताओं से मिलने की इच्छा से करुण स्वर में रंभाते हैं, जहाँ वीर ग्वाल बाल शस्त्रों से युद्ध करते हुए रक्षा करते हैं, जहाँ हे उत्तम संगीत और नृत्य की ध्वनि जो हर्ष से की गई ताली से गूंजती है, तथा बछड़े इधर उधर घूमते हैं, जो कमलों से युक्त सरोवर के समान चमकती है, जो लक्ष्मी का मनोहर निवास है, तथा जो प्रसन्न और पुष्ट लोगों से भरी हुई है, तथा जो गायों के संसार के समान है। हे उत्तम पुरुष, मेरे पांचों तत्व अर्थात मेरे अंदर के 5 तत्व तुम्हारा रक्त पिए। मैं केवल बोलकर उन्हें दुखी नहीं करूंगा। नंदा ने कहा, हे पशुपति, मैं ऐसी गाय हूँ जिसने अपना पहला बछड़ा जन्मा दिया है। मेरी बातें सुनिए। अपने मित्रों, अपने छोटे बछड़े, मेरी रक्षा करने वाले ग्वालों को देखकर, गोपियों और विशेष रूप से अपनी माता को विदा लेकर मैं अवश्य लौटूंगी। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मुझे छोड़ दीजिए। यदि मैं वापस नहीं आऊंगी तो मुझे उस पाप का भागी होना पड़ेगा जो ब्राह्मण और माता पिता की हत्या के कारण होता है। यदि मैं फिर से वापस नहीं आऊंगी तो मुझे उस पाप का भागी होना पड़ेगा जो शिकारी, बर्बर या विष देने वाले करते हैं। यदि मैं फिर से वापस नहीं आऊंगी तो मुझे उन लोगों के पाप का भागी होना पड़ेगा जो गायों को कष्ट पहुंचाते हैं और अपनी पत्नियों को पीटते हैं। यदि मैं फिर से वापस नहीं आऊंगी तो मुझे उस व्यक्ति के पाप का भागी होना पड़ेगा जो अपनी बेटी को एक व्यक्ति को देने के बाद उसे दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है। यदि मैं फिर न आऊं तो मुझे उस व्यक्ति के पाप का भागी होना पड़ेगा जो अयोग्य बैलों को बीहड़ सतह पर हाँक देता है या जो कथा सुनते समय बाधा उत्पन्न करता है। यदि मैं फिर न आऊं तो मुझे उस व्यक्ति के पाप का भागी होना पड़ेगा जिसका मित्र उसके घर आकर निराश होकर लौट जाता है। यदि मैं फिर न आऊं तो मुझे ऐसे भयंकर पापों का भागी होना पड़ेगा, इसलिए मैं फिर आऊंगा। उस समझौते को समझकर बाघ ने फिर ये शब्द कहे। बाघ ने कहा, हे गाय, तेरी शपथ के कारण अब हम दोनों में समझौता हो गया है। शायद तू वापस जाकर सोचे कि यह मूर्ख मेरे द्वारा ठगा गया है। इस विषय में भी कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों से विवाह के समय, गायों को मुक्त करने के समय तथा प्राणों पर संकट आने पर शपथ लेकर वचन देने और फिर उसे तोड़ने में कोई पाप नहीं है। परंतु तुझे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस संसार में कुछ विधर्मी या मूर्ख जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं, क्षण भर में तेरे मन को इस प्रकार भ्रमित कर देंगे जैसे कि चक्र पर चढ़ा दिया गया हो। अज्ञान से आच्छादित मन वाले और शास्त्रों को न जानने वाले नीच लोग मिथ्या तर्क के आधार पर लोगों को भ्रमित करते हैं। बहुत चतुर लोग झूठ को सच बता देते हैं, जैसे आश्चर्यजनक कार्य जानने वाले लोग समतल सतह पर ही नीच और ऊंचे भाग दिखा देते हैं। प्रायः सफल व्यक्ति अपने उपकारकर्ता का आदर नहीं करता,
जैसे दूध का नुकसान देखकर बछड़ा अपनी माँ को छोड़ देता है। मैं इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखता जो अच्छा काम करके लौटता हो। जो सफल होता है उसकी योजना बदल जाती है। पहले ऋषि, देवता, दानव और मनुष्य परस्पर शपथ लेकर वचन देते थे, हम उनका पालन नहीं करते। राजा वैवस्वत अर्थात यम उस व्यक्ति का आधा पुण्य काट देते हैं जो देवताओं, अग्नि या अपने गुरु के समक्ष सत्य की शपथ लेता है। तुम यह मत सोचो कि यह तुम्हारी शपथ से धोखा खा गया है। अब तुमने जो बताया है वह सब करो। नंदा ने कहा, हे महान राजा, ऐसा ही है, आपको कौन धोखा दे सकता है? जो दूसरों को धोखा देगा वह अपने आप को धोखा देगा। बाघ ने कहा, हे गाय, अपने पुत्र अर्थात अपने बछड़े से स्नेह करने वाली, तू देख अपने पुत्र के पास जा। उसे दूध पिलाकर, उसका सिर चाटकर, अपनी माता, भाई, मित्र और संबंधियों को देखकर, सत्य को आगे रखकर अर्थात सत्य का आदर करके शीघ्र लौटा। वह सत्य बोलने वाली गाय अपने बछड़े के प्रति स्नेहपूर्वक इस प्रकार शपथ लेकर और पशुओं के स्वामी की आज्ञा पाकर गौशाला में गई। उसका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था, वह असहाय थी, वह रो रही थी और अत्यंत व्याकुल थी। वह रभा रही थी और शोक के सागर में गिर पड़ी थी। वह बार बार रो रही थी, जैसे सरोवर में मगरमच्छ द्वारा पैर पकड़े हुए हाथी को वह बचा न पा रही हो। वह हरी नदी के किनारे स्थित गौशाला में पहुंची। अपने रोते हुए बछड़े को देखकर वह दौड़ी हुई उसके पास गई और उस बच्चे के पास पहुंची जिसके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। बछड़ा अपनी मां के पास पहुंचा और भयभीत होकर उससे पूछा, मैं आज तुम्हें पहले जैसा उत्साह या धैर्य नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी आंखें उदास दिखाई दे रही हैं, तुम बहुत डरी हुई प्रतीत हो रही हो। नंदा ने कहा, हे पुत्र, आज मेरे स्तनों का दूध पी लो। यदि तुम मेरे दुख का कारण पूछोगे तो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी। तुम जितना चाहो उतना तृप्त हो जाओ। हे पुत्र, आज तुम्हें अपनी माता के दर्शन अंतिम बार हुए हैं। इसके बाद तुम्हें दर्शन मिलना कठिन होगा। आज मैं अकेली हूँ। आज मेरे थन चूसकर तुम प्रातःकाल किसके थन चूसोगे? हे पुत्र, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं शपथ लेकर यहाँ आई हूँ। मुझे भूख से व्याकुल बाघ को अपना जीवन देना है। नंद के वचन सुनकर बछड़े ने ये वचन कहे। बछड़े ने कहा, जहाँ तुम जाना चाहती हो मैं वहाँ जाऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारे साथ मेरी मृत्यु अर्थात जब तुम मरोगी प्रशंसनीय है, क्योंकि अकेले और दुखी होने के कारण मुझे मरना ही है। हे माता, यदि बाघ मुझे तुम्हारे साथ खा जाए तो मुझे अवश्य वही मार्ग मिलेगा जो माता के भक्त लोगों को मिलता है। अतः मैं अवश्य ही आपके साथ चलूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अथवा हे माता, आप यहीं रहें, मुझे शपथपूर्वक बांध दीजिए। माता से वियोगी मेरे जीवन का क्या उपयोग है? वन में मेरा रक्षक कौन होगा, जिसका कोई रक्षक ही नहीं रहा? माता के दूध पर पलने वाले बालकों के लिए माता के समान कोई सगा नहीं है। माता के समान कोई रक्षक नहीं है। माता के समान कोई शरण नहीं है। माता के समान कोई प्रेम नहीं है। माता के समान कोई मुख नहीं है। माता के समान कोई देवता नहीं है, इस लोक में या परलोक में। ऐसा ही महान नियम विधाता ने बनाया है। जो पुत्र इसमें रहते हैं अर्थात इसका पालन करते हैं, वे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं। नंद बोले, हे पुत्र, केवल मेरी ही मृत्यु निश्चित है, इसलिए तू मेरे साथ नहीं आएगा। किसी दूसरे की मृत्यु से किसी दूसरे प्राणी की मृत्यु नहीं होती। हे पुत्र, अपनी माता का यह उत्तम अंतिम उपदेश तू पूरा कर, फिर सुनने की इच्छा कर। हे मेरे प्यारे पुत्र, जब तू जल वाले स्थान पर या भूमि पर चले तब प्रमाद मत कर। प्रमाद से ही सब प्राणी नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तू लोभ के कारण दुर्गम स्थान की घास मत चर, क्योंकि लोभ के कारण ही सब इस लोक में और परलोक में नष्ट होते हैं। हे पुत्र, लोभ से मोहित होकर प्राणी समुद्र या वन में चले जाते हैं। विद्वान पुरुष भी लोभ के कारण ही बड़ा बुरा काम कर सकता है। लोभ, प्रमाद और विश्वास, इन तीनों से ही मनुष्य नष्ट हो सकते हैं। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए और दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, मनुष्य को सदैव सभी प्रकार के हिंसक पशुओं से तथा जंगली जानवरों और चोरों से अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। हे पुत्र, दुष्ट जन्म वाले पशुओं की विकृत बुद्धि एक साथ रहने पर भी नहीं जानी जा सकती। नखधारी पशुओं, नदियों, सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारी व्यक्तियों, स्त्रियों और नौकरों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अविश्वसनीय व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए।
तथा विश्वसनीय व्यक्ति पर बहुत अधिक विश्वास भी नहीं करना चाहिए। विश्वास से उत्पन्न भय जड़ को भी काट देता है। भयभीत मन वाले व्यक्ति को अपने सबसे शक्तिशाली शरीर पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सोए हुए या नशे में धुत व्यक्ति की असावधानी से वे उसे बहुत गुप्त स्थान पर ले जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान की गंध को ध्यानपूर्वक सूंघना चाहिए, क्योंकि गाय गंध से और राजा गुप्तचरों की आंखों से गंध को पहचान लेते हैं। भयंकर वन में अकेले नहीं रहना चाहिए तथा केवल धर्म का ही विचार करना चाहिए। निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। जैसे यात्री छाया का आश्रय लेकर रहता है, अर्थात विश्राम करता है और विश्राम करके आगे बढ़ता है, उसी प्रकार प्राणी एक दूसरे से मिलते हैं और अलग हो जाते हैं। संपूर्ण जगत एक पुत्र के कारण ही स्थित है, फिर तुम अकेले इस विषय में क्यों विलाप कर रहे हो? बस तुम अपना शोक त्याग दो और मेरी बात अर्थात उपदेश का पालन करो। उस पुत्र बछड़े को उसके सिर पर सूंघकर और चाटकर वह अत्यंत शोक से व्याकुल हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वह बार बार सर्पिनी के समान गर्म सांसें छोड़ने लगी और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि पुत्र के बिना ये संसार शून्य है। मानो वह घने कीचड़ में धंस गई हो। वह निराश होकर वहीं पड़ी रही। गाय ने पुनः विलाप करते हुए अपने बेटे से ये शब्द कहे, पुत्र के समान कोई प्रेम नहीं है, पुत्र के समान कोई सुख नहीं है, पुत्र के समान कोई स्नेह नहीं है, पुत्र के समान कोई आश्रय नहीं है। पुत्रहीन के लिए संसार शून्य है, पुत्रहीन के घर में दुख है, पुत्र से उत्तम संसार प्राप्त होता है, पुत्रहीन नरक में जाता है। लोग कहते हैं चंदन तो शीतल है, परंतु पुत्र का आलिंगन चंदन से भी अधिक शीतल है। इस प्रकार पुत्र के गुणों का वर्णन करके और उसे बार बार देखकर वह माता, सखियों और गोपियों से शीघ्र ही विदा हो गई। उसने कहा, एक बाघ मेरे पास आया जो झुंड के आगे चल रहा था। उसने मुझे ये शपथ दिलाकर मुक्त कर दिया कि मैं वहां वापस जाऊंगा। ये वचन देकर अर्थात उसे कि मैं फिर वहां जाऊंगा। मैं अपने पुत्र, अपनी माता, अपने मित्रों और अपनी गौशाला को देखने आया हूँ। हे माता, मैंने जो कुछ बुरा व्यवहार किया उसे क्षमा कर दीजिए। यह बालक अर्थात ये बछड़ा आपका पोता अर्थात आपकी पुत्री का पुत्र है। इस विषय में मैं और क्या कहूँ। हे विपुला, चंपका, हे माता, हे भद्रा, सुरभि मानिनी, वसुधरा, प्रियनंदा, महानंदा, घटश्रवा, हे उदारमना, मैंने जो कुछ भी जाने अनजाने में किया और जो कुछ भी मैंने किया उसे क्षमा कर दीजिए। आप सभी गुणों से संपन्न हैं। हे भगवान, तुम सब जगत की माताएं हो, तुम सब सदा सब कुछ देने वाली हो। मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरे उस पुत्र की रक्षा करो जो असहाय, व्याकुल और दुखी है। हे बहनों, मेरे उस पुत्र की देखभाल करो जो अपनी माता के वियोग के शोक से पीड़ित है। हे महापुरुषों, मुझे क्षमा करो, चूंकि तुम अपने पुत्रों के समान मुझ असहाय दीन पुत्र की देखभाल करोगी, इसलिए मैं सत्य का आश्रय लेकर अर्थात अपना वचन निभाते हुए बाघ के पास जा रहा हूँ। मेरे मित्रों को कभी भी मेरे विषय में अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस समय मेरा ये प्रथम पुत्र उत्पन्न होगा, उसी समय मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। नंदा के वचन सुनकर उसकी माता और सहेलियां जो पहले से ही दुखी थी, बहुत दुखी हो गईं और आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, हे नंद, तुमको वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसके पास जाकर तुम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम लोभ के कारण अपने बछड़े को यहीं छोड़कर जा रहे हो। इस विषय में वेदवेता ऋषियों द्वारा पूर्व में कही गई एक पंक्ति है, प्राण संकट में होने पर शपथ लेने में कोई पाप नहीं है। यदि झूठ बोलने से प्राण बच सकते हैं, तो झूठ बोलना भी सत्य है, सत्य भी झूठ हो सकता है। स्त्रियों के विवाह के समय गायों को संकट से बचाने के लिए तथा ब्राह्मणों के संकट में होने पर शपथ लेने में कोई पाप नहीं है। नंदा ने कहा, दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए मैं झूठ बोल सकता हूँ, अपने लिए झूठ बोलने का साहस नहीं करता। अपने प्राणों की रक्षा के लिए कभी झूठ नहीं बोलूंगा। गर्भ में, मृत्यु में तथा पालन में मनुष्य अकेला ही रहता है। सुख दुख को भी मनुष्य ही भोगता है, इसलिए मैं सत्य बोलता हूँ। सत्य में ही सारे लोग स्थित हैं, सत्य में ही धर्म स्थित है। सत्य बोलने से समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। भगवान विष्णु को पृथ्वी देकर बलि अधोलोक में चला गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उसे छल से बांध लिया, फिर भी उसने सत्य बोलना नहीं छोड़ा। जब 100 शिखरों वाले पर्वतों के स्वामी विंध्य पर्वत की वृद्धि हो रही थी, तब सत्य वचनों के द्वारा ही उसे वहां स्थिर किया गया था। सत्य वचनों में ही स्वर्ग, मोक्ष और नरक स्थित हैं। जो अपनी वाणी को सत्य से विमुख कर देता है, वह सब कुछ खो देता है। जो चोर,
कपटी अपने को अपने से भिन्न समझता है, उसने कौन सा पाप नहीं किया है। यदि मैं अपनी आत्मा का अपमान करूंगा तो मुझे पाखंडी के समान नरक में जाना पड़ेगा। राजा वैवस्वत उसका आधा पुण्य काट देते हैं। अथाह शुद्ध जल में, सत्य के पवित्र स्थान में और क्षमा के कुंड में स्नान करके मनुष्य कर्म के बंधनों से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त होता है। यदि 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य को एक साथ जोड़ दिया जाए तो सत्य 1000 अश्वमेध यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। सत्य का फल महान है, वह महान है, दुखों से रहित है, पुण्यात्माओं के समीप है, पुण्यात्माओं का कुल धन है, मनुष्य के जीवन की सभी अवस्थाओं का फल है। जो इसे भली भांति सुरक्षित रखता है वह स्वर्ग जाता है, फिर समाज में लोग उसे कैसे त्याग सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन सत्य बोलो। मित्र बोले, हे नंद, तुम जैसे हो जो अपने प्राण त्यागने में असमर्थ हो, तुम सभी ऋषियों, देवताओं तथा दानवों द्वारा नमस्कार किए जाने योग्य हो। हे शुभ, तुम धर्म में सबसे श्रेष्ठ हो, हम तुमसे क्या कहें। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हारे इस यज्ञ से प्राप्त न हो सके, और हम सोचते हैं कि इस यज्ञ के कारण तुम अपने पुत्र से अलग नहीं होगे। पुण्यात्मा स्त्री पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। गोपियों को देखकर, गौशाला की परिक्रमा करके तथा देवताओं और वृक्षों से विदा लेकर नंदा पुनः बाग के पास चली गई। पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु और चंद्रमा को तथा 10 देवताओं, वृक्षों, नक्षत्रों और ग्रहों को बार बार प्रणाम करके उसने उन सब से प्रार्थना की, सिद्ध और वनवासी देवता जो वन में जाकर रहते हैं, मेरे उस पुत्र की रक्षा करें जो वन में चल रहा है। चंपक, अशोक, पुन्नाग, सरल, अर्जुन और किंशुक आदि सभी वृक्ष मेरा भय से व्याकुल संदेश सुने। इस भयंकर वन में चरने वाले, माता पिता द्वारा त्यागे गए, मन से व्याकुल, रोते हुए और अत्यंत दुखी मेरे इस अकेले छोटे बछड़े की अपने पुत्र के समान प्रेम पूर्वक रक्षा करें। इस महान वन में मेरे रोते हुए पुत्र की आप दयापूर्वक रक्षा करें, जो महान शोक से व्याकुल, भूख और प्यास से व्याकुल, वीरान और अकेला है और जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। संसार शून्य हो जाएगा। इस प्रकार कहकर नंदा पुत्र के प्रेम से अभिभूत, शोक की अग्नि से जलती हुई, पुत्र को देखकर वे दीन, चक्रवाक्य की भांति वियोगी, वृक्ष से गिरी हुई लता की भांति, दृष्टिहीन अंधे की भांति लड़खड़ाती हुई उस स्थान पर गई जहां मुंह खोले तीखे दांतों वाला भयंकर मांसभक्षी बाघ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय उसका पुत्र बछड़ा दुम उठाए हुए शीघ्रता से अपनी माता के पास आया और उस पशुपति के सामने खड़ा हो गया। वहां आए हुए पुत्र को और सामने खड़े हुए मृत्यु अर्थात बाघ को देखकर गाय ने ये शब्द कहे, हे पशुपति, मैं जो सत्य व्रत में रहता हूँ आ गया हूँ। अब तुम अपनी इच्छा से मेरा मांस खाकर तृप्त हो जाओ, अपने आंतरिक तत्वों को तृप्त करो, मेरा रक्त पियो, और जब मैं मर जाऊं तो मेरे इस बच्चे अर्थात बछड़े को खा लेना। बाघ ने कहा, हे शुभ गाय, तुम्हारा स्वागत है, तुमने सत्य कहा है। सत्य बोलने वालों के साथ कभी कोई अशुभ नहीं होता। हे गाय, तुमने जो पहले कहा था वह तुम्हारे वापस आने से सत्य हो गया है। इससे मुझे आश्चर्य हुआ है। जब वह आई है तब कैसे जाएगी, ऐसा मैंने सोचा, परंतु मैंने तुम्हारी सत्यनिष्ठा की परीक्षा करने के लिए तुम्हें भेजा था। अन्यथा जब मैंने तुम्हारा मांस खाया था तब तुम जीवित कैसे जाती। इससे मुझे आश्चर्य हुआ है कि तुम्हारी ईमानदारी की मेरी खोज सत्य हो गई है। इसलिए तुम्हारे इस सत्यनिष्ठ व्यवहार से अब तुम मेरे द्वारा मुक्त हो गई हो। तुम मेरी बहन हो और तुम्हारा ये पुत्र मेरे सबसे पापी भतीजे का है, जिसे उपदेश दिया गया है, हे शुभ। सत्य में ही सारे लोग प्रतिष्ठित हैं, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। सत्य के कारण ही गाय हवि के प्रिय यज्ञ में उपयोगी दूध की धारा बहाती है। जो ग्वाला आपके दूध पर पलता है वो परम धन्य है। हे शुभ, वे भूमि के भाग और वे घास वाली लताएं जिनके सहारे आप चलते हैं धन्य हैं। जो आपका दूध पीते हैं वे भाग्यशाली और धन्य हैं, उन्होंने ही अच्छा कर्म किया है, उन्होंने ही जीवन का सार प्राप्त किया है। विश्वास हो जाने पर पशुओं के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं ने हमें ये चेतावनी दे दी है, ये देखकर कि गौओं को सत्य प्रिय है, मुझे जीने की इच्छा नहीं है। अतः अब मैं वह कार्य करूंगा जिससे मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा। मैंने सैकड़ों हजारों प्राणियों को खा लिया है। जब मैं देखूंगा कि गौएं भी सत्य का पालन कर रही हैं, तो मेरी क्या दशा होगी। मैं पापी, दुष्ट कर्म करने वाला, द्वेषी और प्राणियों का हत्यारा हूँ। मैं ऐसा घोर पाप करके किस लोक में जाऊंगा। मैं तीर्थों में जाकर अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा, अथवा किसी पर्वत पर चढ़कर वहां से गिर पड़ूंगा या अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा।
हे गौ, मुझे संक्षेप में बताएं कि पाप से शुद्ध होने के लिए मुझे कौन सा तप करना चाहिए। अब विस्तार से बताने का समय नहीं है। गाय बोली, कृतयुग में तप की प्रशंसा की जाती है, त्रेता में ज्ञान की अनुशंसा की जाती है, द्वापर में त्याग की प्रशंसा की जाती है, कलयुग में केवल दान की ही प्रशंसा की जाती है। सब दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है सब प्राणियों को अभय प्रदान करना। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। जो मनुष्य चर अचर सब प्राणियों को भय से रहित करके अभय प्रदान करता है, वो परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। अभय के समान कोई दान नहीं है, अभय के समान कोई तप नहीं है। हे व्याघ्र, जैसे हाथी के चरण चिन्हों में अन्य सब चरण समाहित हो जाते हैं, वैसे ही अभय में सब पुण्य समाहित हो जाते हैं। जो मनुष्य तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने वाले ध्यानरूपी वृक्ष की छाया में रहता है, उसके पुष्प धर्म और ज्ञान है तथा उसके फल स्वर्ग और मोक्ष है। जो व्यक्ति 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित होता है, उसके लिए ध्यान रूपी वृक्ष की छाया रखी जाती है। वह फिर दुखों से पीड़ित नहीं होता और उत्तम सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेप में सर्वोच्च धार्मिक पुण्य बताया है। तुम ये सब जानते ही हो, किंतु मुझसे पूछ रहे हो। बाघ ने कहा, पूर्व काल में मैं एक हिरणी के शाप से व्याघ्र योनि में रहा था, अर्थात व्याघ्र हो गया था। फिर पशुओं को मारने के कारण मैं शेष सब भूल गया। तुम्हारे संपर्क और उपदेश से मुझे सब स्मरण हो गया है। तुम्हारे इस सत्य के फलस्वरूप तुम परमपद को प्राप्त करोगे। तब मैं तुमसे अपने मन में छिपा हुआ प्रश्न पूछूंगा। हे शुभ, उस समय से मैं 100 वर्ष व्यतीत कर चुका हूँ। हे स्वर्ग को सुशोभित करने वाले, तुमने अपने सौभाग्य से सत्मार्ग पर स्थित होकर पुण्य का संचय किया है। हे उत्तम व्रत वाले, मुझे अपना नाम बताए, मैं उसे नहीं जानता। नंदा ने कहा, मेरे स्वामी ने मेरा नाम नंदा रखा है। तुम्हें कहना चाहिए था, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर तुम क्यों देर कर रहे हो। नंदा नाम सुनकर प्रभंजन शाप से मुक्त होकर पुनः बल और सौंदर्य से युक्त होकर राजा बन गया। इसी बीच धर्म ने उसे सत्यभाषी जानकर दुधारू गाय को देखने के लिए वहां आया और उससे कहा, तुम्हारे सत्यव्रत से प्रसन्न होकर मैं धर्म यहाँ आया हूँ। हे नंदा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तुम उत्तम वर मांगो। इस प्रकार संबोधित होकर देवी नंदा ने उनसे वर मांगा, आपकी शक्ति के कारण मैं अपने पुत्र सहित श्रेष्ठ स्थान पर जाऊं। ये पवित्र स्थान ऋषियों को धार्मिक पुण्य देने वाला सर्वश्रेष्ठ स्थान हो। आप मुझे वर प्रदान करें और इस नदी का नाम मेरे नाम पर नंदा सरस्वती रखा जाए। मैं यही मांगती हूँ। पुलस्त्य ने कहा, उस समय केवल पूज्य गौ ही सत्यवादियों के शुभ स्थान पर गई। प्रभंजन को भी वह राज्य प्राप्त हुआ जो उसने पहले कमाया था। नंदा जिस मार्ग से स्वर्ग गई थी, उसी के कारण उनका नाम नंदा सरस्वती पड़ा। सरस्वती पुनः पृथ्वी को जलमग्न करती हुई उस खरजूर नामक वन से दक्षिण की ओर चली गई। जो मनुष्य उस स्थान के पास जाकर भी उनका नाम लेता है, वह जीते जी सुख पाता है और मरने के बाद आकाश में विचरण करता है। जो पुण्यात्मा पुरुष वहां शरीर त्यागते हैं, वे सुखी पुरुष विद्याधर राजा बनते हैं। सरस्वती में स्नान करने और उसका जल पीने से लोगों के लिए वह स्वर्ग की सीढ़ियां बन जाती हैं। जो मनुष्य अच्छे स्वभाव वाले होकर अष्टमी तिथि को वहां स्नान करते हैं, वे अमर और अत्यंत रूपवान होकर स्वर्ग में पहुंचकर वहां आनंद मनाते हैं। वहां सरस्वती स्त्रियों को सदैव सौभाग्य प्रदान करती हैं और जो कोई तीसरे दिन उनके पास रहता है, तो वह सौभाग्य की खान बन जाती हैं। उस स्थान पर उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य उसका स्पर्श करते हैं, उन्हें मुनियों में श्रेष्ठ जानना चाहिए। चांदी का दान करने से मनुष्य सुंदर हो जाता है। ये बड़ी शुभ नदी, शुभ जल वाली तथा ब्रह्मा की पुत्री और नंदा नाम की नदी दक्षिण दिशा की ओर बहती थी। वहां से अधिक दूर न जाकर वह पुनः दूसरी ओर मुड़ गई है और बलपूर्वक प्रकट होकर वहीं ठहर गई है। उसके पवित्र तटों पर जितने भी तीर्थ और धाम हैं, उन सब का सब ओर से ऋषिगण और सिद्धजन आश्रय लेते हैं। नंदा के पवित्र स्थान पर स्नान करने वाले मनुष्यों द्वारा बनाया गया सोना, घर या भूमि का दान अक्षय फल देता है। श्रेष्ठ मुनि अन्न या धन के दान की भी संस्तुति करते हैं। तीर्थों में मनुष्य जो कुछ भी दान करता है, वह उत्तम धार्मिक पुण्य का कारण कहा जाता है। जो पुरुष या स्त्री तीर्थ स्थानों में ध्यान पूर्वक आमरण व्रत का पालन करता है, वह अपने इष्टदेव में लीन हो जाता है और ब्रह्मा जी के घर में इच्छानुसार फल भोगता है। जो चर अचर प्राणी उस पवित्र नदी के समीप अपने कर्मों के बंधनों के नाश होने से मरते हैं, वे तुरंत ही कठिन यज्ञ का फल प्राप्त कर लेते हैं।
फिर वह उन मनुष्यों को पुण्य का फल देती है जिनका हृदय जन्म आदि दुखों से पीड़ित है। मनुष्यों को चाहिए कि वे सब मन लगाकर धैर्यपूर्वक धर्म पुण्य देने वाली महान नदी सरस्वती का आश्रय लें।